हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे ये वीडियो किसके ऊपर है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था इसका, और ये इसका पार्ट 2 है। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मटेरियल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 930 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनीलिंग, यानी आपको ये बताना है कि आप एनीलिंग से क्या समझते हैं। तो एनीलिंग जो होता है वो एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें कि किसी भी मेटल का फिजिकल और कभी कभी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और उसका हार्डनेस जो है वो रेड्यूस हो जाता है ना, ताकि उसे ज़्यादा वर्केबल बनाया जा सके, है ना। एनीलिंग प्रोसेस जो है उसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबोव, यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर तक कुछ देर तक उसे हीट किया जाता है, टेम्परेचर उसका राइज कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर उसे कूल किया जाता है। एनीलिंग में मोस्टली जो मटेरियल को कूल किया जाता है वो फर्नेस पे ही किया जाता है, ज़्यादातर उन्हें छोड़ दिया जाता है, फर्नेस पर ही धीरे धीरे वो कूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है। एनीलिंग की तरह नॉर्मलाइजिंग भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हीटिंग किया जाता है स्टील को एलिवेटेड टेम्परेचर पर, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर, फिर उसे स्लोली कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर में आने तक। जब उसे हीट करके कूल किया जाता है तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है स्टील का वो चेंज हो जाता है ना, और उसका हार्डनेस जो है वो कम हो जाता है, जबकि स्टील की जो डक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि आपने दोनों क्वेश्चन को अभी देखा है इंडिविजुअली, लेकिन दोनों में आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दोनों एक ही तरह है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो जो मेन डिफरेंस है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बीच में वो ये है कि एनीलिंग क्या करता है, मटेरियल को अलाउ करता है कूल होने के लिए एक कंट्रोल्ड रेट से, यानी कि कंट्रोल्ड रेट से यहाँ पर कूलिंग होती है, फर्नेस के अंदर में कूलिंग होती है, यानी कि मेटल को हीट कर दिया जाता है उस फर्नेस में, और उसी फर्नेस में उसे धीरे धीरे कूल किया जाता है एक कंट्रोल्ड वे में। जबकि नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है, मटेरियल को कूल किया जाता है, डायरेक्ट उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर के एयर से वो धीरे धीरे कूल होता है और इन्वायरमेंट में हीट को रिलीज करता है, यानी कि उसे सीधा रूम टेम्परेचर तक डायरेक्ट कूल करने के लिए छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, यानी कि आपको गन मेटल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है ये बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, गन मेटल एक कंपाउंड है जिसमें 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है, जबकि इसमें 2% होता है जिंक, और इसे यूज़ किया जाता है गियर्स और बियरिंग्स में, जहाँ पर हैवी लोड लगता है और स्पीड जो होता है वो लो होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पर गन मेटल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बेबिट मेटल, यानी कि आपको बेबिट मेटल का कंपोजिशन बताना है। अगर हम बात करें कंपोजिशन की बेबिट मेटल की, तो इसमें 88% टीन होता है, एंटीमोनी होता है 8% और कॉपर होता है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग मॉलिबेडनम टू द स्टील, यानी कि अगर स्टील में मॉलिबेडनम को ऐड किया जाए तो क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, मॉलिबेडनम को ऐड करने से क्या होता है, हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, और डक्टिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है स्टील की। इसके साथ ही हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ और साथ में क्रीप रेजिस्टेंस जो है वो भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग निकल टू द स्टील, यानी कि निकल को अगर हम स्टील में ऐड करते हैं तो उससे क्या प्रॉपर्टीज़ आती है हमारी स्टील में।
तो देखिए, निकल इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग डक्टिलिटी एंड टफनेस। यानी कि निकल के ऐड करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है, जबकि डक्टिलिटी और टफनेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो बरकरार रहती है। मोस्टली क्या होता है, अगर हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाता है ना, लेकिन निकल को ऐड करने से कम नहीं होता है, बरकरार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग वेनेडियम टू द स्टील। यानी कि अगर हम वेनेडियम को ऐड करते हैं स्टील में तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसमें। वेनेडियम को ऐड करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो हाई टेम्परेचर पर इम्पैक्ट शॉक जो लगते हैं उसको भी रेजिस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है मेटल की, और इसके साथ साथ डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अलाउइंग सल्फर टू द स्टील। यानी कि सल्फर को ऐड करने से क्या होता है स्टील में, है ना। तो सल्फ़र को अगर ऐड किया जाता है मैग्नीज़ के साथ में तो इसकी मशीनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि आसानी से उसे फिर आप मशीन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अकेले इसे ऐड किया जाए सल्फ़र को तो ये ब्रिटलनेस को बढ़ा देता है और इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है और डक्टिलिटी को भी कम कर देता है ना। क्योंकि ब्रिटलनेस बढ़ेगा तो डक्टिलिटी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।